कोरोना पुराना कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा सबको पकड़ कोरोना महामारी ने दुनिया को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां अस्पताल की दहलीज पर पड़ा मरीज ये सोचने को मजबूर है कि अंदर किसी की जान जाए और बेड खाली हो तो उसे इलाज मिल पाए। पर महामारी के दौरान इलाज का हर्जाना तो उन्हें भी भरना पड़ा है जो वायरस की चपेट में नहीं आए हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की ये घटना कोरोना से घुटकर मरती इंसानियत की एक झलक भर है। करेगा किसो नहीं लूंगा इसको, कोरोना है। कोरोना के सुबह बेहोश हुआ था ये। आपकी कोई रिपोर्ट है कोरोना की? कोई रिपोर्ट नहीं है, अभी चलते फिरते मैं हॉस्पिटल में मैं लेके आई थी इनको। और वो झूठा का लिख दिया, ना कोई सुई दिया ना कोई दवाई दिया। आपका? मेरा नाम नूरजहान है। कहाँ से आए हो आप? मैं नेहरू नगर से आई हूँ। पहले रामलला हॉस्पिटल में आए तो उसने हाथ भी नहीं लगाया, ना सुई लगाया, ना कुछ लगाया, ऐसे मरीज को परेशान करके चला जाएगा। बोल भी रहा था, रोटी खिला के लाई हूँ। परिवार रोता रहा, बिलखता रहा, मिन्नतें करता रहा। अस्पताल के 2 गार्डों ने मरीज की पत्नी, बहन और बेटे को तमाचे रसीद कर कहा, जाओ ये कोरोना का मरीज है, इसे ले जाओ, इलाज नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सबको पकड़ बच्चे दोनों लड़के को। कौन मार रहा है? यही गार्ड लोग के सब मारा है बच्चे के, जगह कान लाल कर दिया, कान लाल कर दिया। किसने मारा आप लोगों को? ये गार्ड सब मारा, सब हम लोग, हमें भी मारा। ये देखो कैसे निछोड़ के मारा है मुझे सब। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर रवि यादव की दखलंदाजी के बाद मरीज को भर्ती किया गया। बस उम्मीद है कि बहुत देर ना हो गई हो। ये पब्लिक मर रही है, आपका घर का जाता है, आपको मालूम चलता है, हमारा घर का गया है, हमें मालूम चलता है, हमारा आत्मा दुख रही है। ऑक्सीजन 1.5-2 घंटे ऑक्सीजन नहीं मिला, फिर 2-3 लोग मेरे सामने चले गए। समझी साहब से भर्ती। कब से भर्ती थे? 3 दिन हो गए। क्या नाम था उनका? हाकम सिंह चौहान। कहाँ रहते थे ये? मंडीदीप। मंडीदीप से? हाँ, गांव से आए थे। सीएम का गांव है, सीएम के में क्षेत्र लगता है। बना रहा सीएम भी बना रही है, सब चीज बना रहा है। सही है। सीएम कह रही है वहाँ से बैठे कह रही है इंजेक्शन की पूर्ति करना, ये पब्लिक मर रही है, आपका घर का जाता है, आपको मालूम चलता है, हमारा घर का गया है, हमें मालूम चलता है, हमारा आत्मा दुख रही है। ऑक्सीजन 1.5-2 घंटे ऑक्सीजन नहीं मिला, फिर 2-3 लोग मेरे सामने चले गए। अच्छा। और डॉक्टर भी नहीं आए सुबह से। हाँ। बहुत परेशानी हो रही है और उसके बाद इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। कल भी लाइन में लगी हुई थी, कल दिन भर लगी रही, आज सुबह 7-7:30 बजे से वापस यहाँ लगी हुई हूँ। सुबह तो 1000 लोग करीब होंगे। हम लोग ने चक्का जाम भी किया था सुबह, तो पुलिस प्रशासन को ने हम लोग को डराया कि आपको जेल नहीं गए कभी हो, धमकाया कि जेल नहीं गए हो, अभी आपको जेल में डाल देंगे, तब आपको पता चलेगा कि जेल कैसी होती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को 6 फार्मा कंपनियां बनाती हैं। इसके एक डोज की कीमत 899 से 5400 रुपए तक है, पर कई जगह इसे स्टॉक करके 900 से 15,000 रुपए में बेचा जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण हवा में तेजी से फैल रहा है और गर्मी के मौसम में लोगों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने सोमवार को ट्विटर पर ये जानकारी दी। वी.के. पॉल ने बताया कि पिछले साल आई लहर में जितने लोग संक्रमित हुए उनमें 30 साल के कम उम्र वाले 31% थे। इस बार की लहर में ये प्रतिशत 32 है। 30 से 45 साल की उम्र वाले 21% हैं। पिछले साल भी संक्रमितों में इनकी तादाद इतनी ही थी। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डीजी बलराम भार्गव के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल की कोरोना की लहर कम खतरनाक है। ICMR और नीति आयोग ने ये बातें मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के हवाले से कही। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। कोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि राज्यों को ये इंजेक्शन किस आधार पर बांटा जा रहा है। महाराष्ट्र में देश के 40% कोरोना मरीज हैं, तो उन्हें रेमडेसिविर भी उसी हिसाब से दिए जाने चाहिए। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जिलों को मनमाने तरीके से रेमडेसिविर का बंटवारा किया जा रहा है।
13 अप्रैल और 18 अप्रैल को नागपुर में रेमडेसिविर की एक भी शीशी क्यों नहीं भेजी? अदालत ने राज्य सरकार को सोमवार रात 8 बजे तक 10,000 डोज नागपुर भेजने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि कोरोना से जीतने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन किया जाना सबसे अहम है। उन्होंने कोरोना से जंग में जीत के लिए 5 सुझाव भी दिए। वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच उन्होंने सरकार से एडवांस में वैक्सीन के ऑर्डर्स दिए जाने की अपील की है। सरकार को बताना चाहिए कि राज्यों को वैक्सीन कैसे बांटी जाएगी। केंद्र सरकार मुश्किल परिस्थितियों के लिए 10% वैक्सीन रख सकती है, बाकी राज्यों को बराबरी से बांटी जाए। राज्यों को ये तय करने की छूट होनी चाहिए कि वो किन ग्रुप्स को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, भले वो 45 की उम्र से कम हो, जैसे टीचर्स, वकील, वाहन चालक या पंचायत के स्टाफ। वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को छूट और आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए। अमेरिका और यूरोपीय एजेंसियों से अप्रूव्ड वैक्सीन को बिना ट्रायल की शर्त के मंगवाया जाए, बाद में ट्रायल्स करवाए जा सकते हैं। मनमोहन सिंह ने चिट्ठी के साथ एक और अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कितने लोगों को लग चुकी है ये सोचकर खुश होने के बजाय कितने % आबादी का टीकाकरण हुआ है इस पर फोकस करना चाहिए। अभी देश की बहुत कम आबादी का ही वैक्सीनेशन हुआ है। कोरोना महामारी अब विकराल रूप लेती जा रही है। जहां तहां ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर सरकार की मदद के लिए टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां आगे आई हैं, जिन्होंने अपने संसाधनों से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की है। टाटा स्टील, सेल और आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। ये सप्लाई राज्य सरकारों और अस्पतालों को दी जा रही है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोविड से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र को 100 टन ऑक्सीजन मुफ्त देने का वादा किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर को 60 टन ऑक्सीजन भेजी गई है। ये ऑक्सीजन रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से भेजी जा रही है। पूरे देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई राज्यों में मरीज इसे पाने के लिए भटक रहे हैं। इस बीच गुजरात में सूरत के बीजेपी कार्यालय में लोगों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन मुफ्त में बांटा जा रहा है। यहाँ के उधना इलाके में लोग भाजपा कार्यालय से आधार कार्ड की कॉपी दिखाने पर एक इंजेक्शन लेकर जा रहे हैं। भाजपा द्वारा इंजेक्शन बांटने पर राजनीतिक विरोध के स्वर भी उठे। इस पर गुजरात भाजपा ने इसे लोगों की सहायता बताया। सूरत में जो कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब ने एक विचार किया और अहमदाबाद से जाइडस कंपनी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो शॉर्टेज है उसके आधार में 5000 इंजेक्शन के जत्थे का ऑर्डर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 1000 इंजेक्शन का जत्था मिला है। गुजरात भाजपा ने कंपनी से सीधे 5000 इंजेक्शन का ऑर्डर किया। उसे रोज 1000 इंजेक्शन की डिलीवरी होगी। जाहिर है इससे देश के दूसरे हिस्सों की सप्लाई पर असर भी पड़ेगा।